नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2026 में अपनी सेविंग को लेकर के थोड़ा सीरियस हो चुके हैं और चाहते हैं कि आपकी छोटी छोटी बचत फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट बने, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट्स को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। हाल ही में आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कटौती की है, जिससे कई बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। ऐसे में पोस्ट ऑफिस ने आम नागरिकों के लिए राहत बरकरार रखी है। खासकर इंडिया पोस्ट की आरडी स्कीम इस समय इन्वेस्टर के लिए एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन बनी हुई है। अगर आप अपनी इनकम में से थोड़ी थोड़ी रकम हर महीने बचा सकते हैं और उसे किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहते, तो आरडी एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ 100 रुपए प्रति माह से भी अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं तथा निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। आप सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी, जिसमें 3 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चा है तो उसके फ्यूचर के लिए गार्जियन उसके नाम से भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी इस स्कीम को मिडिल क्लास और सैलरीड पीपल के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। पोस्ट ऑफिस आरडी की नॉर्मल मैच्योरिटी 5 साल की होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। आप 5 साल पूरे होने के बाद इस अकाउंट को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी टोटल 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है कंपाउंडिंग का रियल गेम। इस स्कीम की एक और बड़ी खासियत है लोन फैसिलिटी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरडी में इन्वेस्ट करते हुए आप लोन भी ले सकते हैं। अकाउंट खोलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट कंप्लीट होने के बाद आप अपने जमा पैसों का करीब 50% तक लोन ले सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में यह फीचर काफी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि आपको आरडी ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। पोस्ट ऑफिस आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट पर फिलहाल 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो आज के टाइम में इन्फ्लेशन को बीट करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलिए अब कैलकुलेशन करके समझते हैं कि कैसे आप सिर्फ 400 रुपए की बचत करके 20 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आप रोज के खर्चों से सिर्फ 400 रुपए की बचत कर लेते हैं, यानी महीने में करीब 12,000 रुपए। ये अमाउंट आप हर महीने अपनी आरडी अकाउंट में जमा करते हैं। 5 साल में कुल 7,20,000 रुपए जमा करेंगे और इस पर आपको ब्याज मिलेगा 1,36,388 रुपए। लेकिन आप इस स्कीम को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, तो 10 साल में टोटल डिपॉजिट अमाउंट होगा 14,40,000 रुपए। लेकिन यहां मैजिक होता है इंटरेस्ट का। 6.7% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपको करीब 6,10,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट बन जाता है करीब 20,50,248 रुपए। यानी साफ शब्दों में समझें तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको रिटर्न के रूप में मिल रही है। यही रीजन है कि पोस्ट ऑफिस आरडी को इन्फ्लेशन बीटिंग और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है। अगर आप सैलरीड हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, हाउसवाइफ्स हैं या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये स्कीम हर कैटेगरी के लोगों के लिए यूजफुल है, जिसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं, गारंटीड रिटर्न, गवर्नमेंट बैकिंग और डिसिप्लिन के साथ सेविंग। ये चारों चीजें एक साथ मिलना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले 10 साल बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप हो, तो आज से ही अपनी आरडी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन सही योजना से जरूर बनती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।